हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम उनका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो आज हम सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली आपको ये यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाई गई है, ये आपने खुद करनी है। द अर्थ इज़ अवर मदर प्लैनेट, वी शुड नॉट मेक इट डर्टी, हाउ कैन वी कीप इट क्लीन। अर्थ जो है वो हमारी मदर प्लैनेट है, मतलब हमारी माँ की तरह हम अर्थ पे ही रहते हैं, तो हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन वाला एरिया है, हम उसको कैसे साफ़ रख सकते हैं। और द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो पानी वाला एरिया है, उसको हम कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है, आप इंटरनेट की हेल्प से लेके आप इसको कर सकते हो। तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग। We know that the earth is round, it is like a huge ball। हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो गोल है, पृथ्वी, और ये एक बड़ी गेंद की तरह है। It is so huge that we can see only a very small part of it at one time। ये इतनी बड़ी है कि हम एक समय पे सिर्फ एक छोटा पार्ट ही देख सकते हैं। We cannot see the entire earth at one time, so we have to make a model of the earth to study it। This model is called a globe। हम पूरी पृथ्वी को एक समय पर नहीं देख सकते हैं, तो हमें एक इसका मॉडल तैयार करना पड़ता है उसे पढ़ने के लिए। तो इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, ग्लोब, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। द ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ, इवन ऑन द ग्लोब वी कैन नॉट सी द अर्थ एट वन टाइम, वी हैव टू रोटेट इट टू सी द डिफरेंट प्लेसेस। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब। ग्लोब जो है वो रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, ठीक है। इसके ऊपर अर्थ, पूरी अर्थ के जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सब कुछ बनाए होते हैं। तो ग्लोब से भी हम पूरी पृथ्वी को एक ही टाइम पे नहीं देख सकते, हम पूरा नहीं देख सकते हैं कि एक सिरे से शुरू किया दूसरे तक हम पूरा देख सकते हैं, नहीं। हमें इसको देखने के लिए इसको घुमाना पड़ता है, ठीक है। और घुमाकर हम अलग अलग जगह देख सकते हैं। इसके आगे वाले साइड पर अगर हम इंडिया को देख रहे हैं तो अमेरिका इसके पीछे होगा, तो अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो उसको हम आगे घुमाएंगे फिर हम उसे देख सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने छोटे से ग्लोब पर सारी प्लेसेस को दिखा सकें। अ ह्यूज ग्लोब कैन सर्व एज वेल, बट अ ह्यूज ग्लोब वुड बी डिफ़िकल्ट टू कीप एट अ स्मॉल प्लेस आर टू कैरी अराउंड। एक बड़े ग्लोब पर ये पॉसिबल हो सकता है कि हम पूरे अर्थ को देख सकें, पर एक बड़े ग्लोब को फिर छोटी जगह पर रखना या फिर उसे साथ में कहीं कैरी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो बड़े ग्लोब को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। These problems can be solved if we use maps। इन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास मैप होगा, ठीक है। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ, वी कैन शो ऑन द map the whole earth are a part of it, we can draw big maps or small maps। मैप अर्थ की एक किस्म की ड्राइंग की तरह होता है। मैप पर हम अर्थ के सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, हम छोटे या बड़े मैप बना सकते हैं। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, समटाइम वी यूज़ लार्ज मैप्स, दीज मैप्स कैन बी हंग ऑन अ वॉल, दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स। कभी कभी हम बड़े मैप्स यूज़ करते हैं, इन मैप्स को हम दीवार पे लगा सकते हैं, इसलिए इनको वॉल मैप्स भी कहते हैं, ठीक है। जो दीवार के ऊपर मैप्स लगाए हों, जैसे पिक्चर में दिखाया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी, द पर्सन हु मेक्स मैप्स इज़ कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। मैप्स के ऊपर जो आर्ट वर्क किया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं या लाइन्स ड्रॉ की होती हैं, ठीक है, या मार्क्स वगैरह लगाए गए हैं, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और वो आदमी जो मैप्स को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। कार्टोग्राफी क्या होता है, जो आर्ट मैप पे किया गया है, और कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप को बनाता है। Since maps can be drawn on a sheet of paper, they can be folded. This makes them easy to carry. A book of maps is called an atlas। मैप्स को कहता है हम पेपर शीट्स पे भी ड्रा कर सकते हैं, जिसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं, तो इससे उसे कैरी करना इजी हो जाता है कि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो मैप्स की जो बुक होती है उसे एटलस कहते हैं, ठीक है। एक पूरी बुक होती है मैप की, जैसे ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, इस पर पूरे अर्थ में
में कौन कौन सी पूरे अर्थ का जो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उसका पूरा बनाया होता है, ठीक है, नक्शा बनाया होता है और उसे आप इस पे देख सकते हैं और ये एक बुक की तरह तैयार की होती है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शंस ऑफ अ मैप। डायरेक्शंस क्या होती हैं? दिशाएं। आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो 4 टाइप की होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। We draw a map keeping all these 4 directions in mind. The top of the map is north, the bottom is south, to the left of the map is west, to the right is east. कहते हैं कि जब भी हमने मैप को ड्रा करना है हम अपने माइंड में ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो अब हमने उसमें क्या करनी है, डायरेक्शंस बनानी है, 4 डायरेक्शंस बनानी है, ठीक है। और मैप के टॉप पे हमेशा नॉर्थ साइड रखनी है, जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, एरो डाला हुआ ऊपर की तरफ, तो इसके टॉप पे कौन सी साइड रखनी है, नॉर्थ की, ठीक है। और इसके बॉटम में सबसे नीचे साउथ आ जाएगा, फिर लेफ़्ट साइड पे वेस्ट आ जाएगा और राइट साइड पे ईस्ट आ जाएगा। तो ये डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए और इसको आपने लर्न भी करना है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये आप करोगे। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी दैट द नॉर्थ हैज़ बीन मार्क्ड ऑन अ मैप। नाउ वी कैन ईजिली टेल वेयर द अदर डायरेक्शंस आर। When we know where the 4 directions are, it is easy to find a place using a map. अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहते हैं नॉर्थ साइड जो है वो हमेशा मैप के टॉप पर होगी, तो इससे आप बाकी की डायरेक्शंस इजीली पता कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि चारों दिशाएं किस तरफ हैं, तो मतलब कौन सी दिशा किस तरफ है, तो उससे हमें कोई भी जगह ढूंढने में आसानी हो जाती है। डिड यू नो में देखो, a compass is a device used for finding direction. Sailors use a compass to find their way while sailing. A compass looks like a watch. The needle of a compass always points towards the north. तो यहाँ पिक्चर में एक घड़ी की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कंपस है। कंपस क्या होता है कि ऐसी डिवाइस है जिससे हम डायरेक्शंस को ढूंढते हैं, ठीक है, ये घड़ी की तरह दिखाई देता है हमें। और इसको कहते हैं सेलर्स जो होते हैं, सेलर कौन होते हैं, जो नाव वगैरह चलाते हैं, ठीक है, और उनमें व्यापार करते हैं, वो नाव को चलाते हैं और उन सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो सेलर्स कहते हैं जो होते हैं वो भी कंपस को यूज़ करते हैं, फिर इससे उनको क्या हो जाता है, रास्ता ढूंढने में आसानी हो जाती है और वो सेलिंग भी कर पाते हैं अच्छे से। ओके, तो कहते हैं द नीडल ऑफ अ कंपस ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो उसकी सुई होती है, कंपस की जो सुई होती है वो हमेशा सिर्फ किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। मतलब आप किसी भी तरफ जा रहे हो, किसी की तरफ कर रहे हो, तो वो हमेशा पॉइंट आपको किस तरफ दिखाएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ। असाइनमेंट देखो, राइट वन वर्ड फॉर ईच स्टेटमेंट। अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो अभी आपने लेसन जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस हिसाब से अभी आपको ये असेसमेंट करना है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो मॉडल ऑफ द अर्थ क्या था, ग्लोब, इसका आंसर है ग्लोब। अ बुक ऑफ स्मॉल मैप्स, तो मैप्स की जो बुक होती है उसे क्या कहते हैं, एटलस, तो एटलस लिख देंगे। अ ड्राइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ के कहते हैं जो ड्राइंग पार्ट क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या आंसर आएगा, मैप। फोर्थ देखो, डिवाइस यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, तो ये हमने अभी अभी पढ़ा, कौन सी डिवाइस है वो, कंपस, तो इसमें आपने कंपस लिख देना है। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, अब ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस क्या है, महासागर, और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, महाद्वीप। सी दिस वर्ल्ड मैप गिवन ऑन द राइट, इट इज़ मेड इन 2 कलर्स, ब्लू एंड ब्राउन। कहते हैं जो आपको साइड पे मैप दिखाई दे रहा है आप इसे देखिए, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 2 कलर यूज़ किए गए हैं, एक है ब्लू और एक है ब्राउन। द ब्लू एरिया शो वाटर बॉडीज एंड द ब्राउन एरिया शो लैंड मास। जहाँ पे नीला कलर दिया गया है वो है पानी, वो पानी वाला हिस्सा है, और यहाँ पे ब्राउन एरिया दिखाई दे रहा है वो कौन सा हिस्सा है, ज़मीन का हिस्सा है। अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशन। एक बहुत बड़ी पानी की जो बॉडी मतलब
पानी का काफ़ी बहुत बड़ा एरिया जो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ओशन, महासागर। अ वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट, और एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। देयर आर 5 ओशंस, दे आर, और कहता कि अर्थ पे कितने ओशंस हैं, 5, ठीक है, 5 जो है महासागर हैं। कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। तो ये 5 ओशंस जो हैं ये आपने याद करने हैं और अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं। ये वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े महासागर हैं। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड आल्सो द डीपेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे क्या कहता है, बड़ा है और गहरा भी है। द आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, और आर्टिक सबसे छोटा है, इसीलिए इसको 5th नंबर पे रखा गया है। ओशंस आर वेरी डीप, महासागर जो होते हैं वो बहुत कहता क्या गहरे होते हैं। दे डू नॉट हैव प्लेन फ्लोर्स, और उनका जो सतह होती है नीचे अंदर, तो वो कहता प्लेन नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि वो एकदम प्लेन है, तो प्लेन नहीं होती। There are long mountain ranges and trenches on the ocean floor. A sea is also a large water body, but it is smaller than an ocean. तो कहते हैं समुंदर में महासागर में बहुत बड़ी लंबी लंबी पहाड़ों की चोटियाँ भी बनी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकदम फ्लैट आपको समुद्र महासागर के नीचे आपको फ्लैट जो है एरिया मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे समतल फर्श है, नहीं। कहता है कि महासागर बहुत गहरे होते हैं और उनमें बड़ी बड़ी चोटियाँ भी, पहाड़ों की चोटियाँ अंदर, पानी के अंदर पहाड़ों की चोटियाँ बनी होती हैं। समुंदर भी कहते हैं एक बहुत बड़ा पानी की, मतलब बहुत लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है, लेकिन ये महासागर से छोटा होता है। एक्टिविटी में आप क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी। आप जिस सिटी में रहते हैं उसका नाम क्या है वो आपने लिखना है। एंड इन विच डायरेक्शन डज इट फॉल ऑन द मैप ऑफ इंडिया, और इंडिया के मैप के हिसाब से ये किस दिशा में आता है आपने ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये एक्टिविटी आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखो, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑल, दे आर, जैसे 5 हमारे महासागर हैं उसी तरह से 7 जो हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं, महाद्वीप भी हैं। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। कॉन्टिनेंट्स को कहता आगे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम कंट्रीज, देश बोलते हैं। आवर कंट्री इंडिया लाइज इन एशिया, और हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया में, ठीक है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में। तो ये बात आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, असेसमेंट टाइम। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, डी पार्ट, एन एटलस। सेकंड देखो, द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द, किस तरफ इशारा करती रहती है, नॉर्थ की तरफ, तो बी पार्ट। वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उनको, कॉन्टिनेंट्स, ए पार्ट। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, और सी पार्ट जो है आपका, ये आपने क्या करना है, इसके आंसर्स आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से लिख लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बी पार्ट का, व्हाट इज़ एन एटलस। एटलस क्या होता है, अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। इसका सिर्फ आपने इतना ही आंसर लिखना है। तो एटलस मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जो मैप की बुक होती है वो क्या होता है, एटलस। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। सेकेंड देखो, व्हाट इज़ अ कंपास। तो कंपास का आंसर, इसका आंसर है, अ कंपास इज़ अ डिवाइस used for finding directions. A compass is a device used for finding directions. सी पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।